अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। धरना जारी है। हम सब की बहनें मौजूद हैं। जैन अब्बासी, जैन क्या समझते हैं, ये पीछे आपको ये गीली सड़क भी नजर आ रही है जो आज पानी गिराया गया, और इसके अलावा जो खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बंद है, बाकी तमाम चीजें आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह आज इन्होंने यहाँ पे जबर, जुल्म और फस्तायत के साथ यहाँ पे लोगों के ऊपर गंदा पानी छोड़ा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सजदा खालिक को भी और इबलीस से याराना भी ये बता महशर में किससे अकीदत की जजा मांगेगा। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि जिस तरह यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत हो रही थी, अल्लाह का कलाम यहाँ पे पढ़ा जा रहा था, और यहाँ पे एक ऐसे सुप्रीम कमांडर के अंडर यहाँ ऐसे हुक्म की यहाँ पे पासदारी की जा रही थी जिसमें कुरान पढ़ने वालों के ऊपर पानी फेंक दिया जा रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे करबला के अंदर कुरान पाक पढ़ा जा रहा था और जो लाशें थे वो गिराए जा रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि ये वो ज़हनियत है, उस ज़हनियत की यहाँ पे अक्कासी हो रही है कि उस वक्त भी कुरान पाक पढ़ा जा रहा था और उन लोगों को कत्ल किया जा रहा था। आज उसी ज़हनियत की इब्तिदा कर दी गई है, गंदा पानी फेंक दिया गया है। ये भी नहीं सोचा कि अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा जा रहा है, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, सूरह यासीन पढ़ी जा रही है। हमारे मुसलमान है, आए रोज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्लाह रसूल से डराया जाता है, कुरान की आयतें सुनाई जाती हैं, लेकिन जब कुरान पढ़ा जा रहा था तो प्रैक्टिकली वो सोच नजर आई जिस सोच ने यहाँ पे आके यहाँ गंदा पानी फेंका। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये आपने गंदा पानी नहीं फेंका, ये आपने अपनी गंदी सोच दिखाई है। आपने यहाँ अपनी गंदी सोच फेंक कर लोगों को बताया है, ये मैसेज दिया है, हमें ना कुरान की, ना कानून की, ना आइन की, ना हदीस की, किसी चीज की परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत की है, जिसके नशे में हम मस्त हैं, जिस नशे में अंदर हम मस्त होकर आपको ये पैगाम दे रहे हैं। आप अल्लाह का कुरान लेके आए या जो मर्जी लेके आए, आप हमें चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, जब से ये कायनात बनी है, यहाँ पे जब रात होती है तो सूरज जो यहाँ पे उसकी रोशनी होती है, वो उसकी जिद में अल्लाह पाक ने इसीलिए बनाई है कि मैं अगर अंधेरा बनाने पे कादिर हूं तो मैं रोशनी भी लाने पे कादिर हूं। जिस तरह ये जुल्मत के अंधेरे आप लेके आए अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह इसी तरह उजाले भी सुबह के यहीं से नौबेदार होंगे, और ये लोग उजालों के मुसाफिर आपकी इस तवील रात को इंशाअल्लाह खत्म करके दम लेंगे। अच्छा, इमरान खान के हवाले से बताएं, कैद तन्हाई में और फिर स्पेशल बंदे जाते हैं जो आके इस तरह की बातें करते हैं कि देसी तरके लगते हैं अंदर, इस तरह की बातें अभी सामने इंटरव्यूज आए हैं, और वो इंसान कैद तन्हाई में है, 2.25 साल हो गए हैं, जेल में कैद हैं, बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आज हम आ रहे थे तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि जी इमरान खान ने मुताले पाकिस्तान ठीक कर दिया, तो मैंने उसके जवाब में उन्हें कहा कि नहीं, इमरान खान ने खाली मुताले पाकिस्तान नहीं ठीक किया, इमरान खान ने हमारी इस्लामियात भी ठीक कर दी है। तो जिन लोगों को हम समझ रहे थे कि हमारे मजहब के पेशवाए जो हाफिज हैं, जो कुरान पाक को और हदीस को पढ़ के हमें सच्चा रास्ता दिखाएंगे, 4 दिन की उनको जेल नहीं मिली, तो वो इन शराइत पे बाहर आ गए कि आपने हमारा बयानिया जाके बताना है, देसी घी के तड़के बताने कि वो लगते। अगर आप कुरान और हदीस के इतने सच्चे और उनके अमीन होते तो आप बाहर आके देसी तड़कों का जिक्र न करते। आप ये कहते कि मैंने कैद तन्हाई गुजारी है, मैं देख के आया हूं कि इतने दिन कितने मुश्किल थे, और वो जो 2 साल से कैद तन्हाई गुजार रहा है, जिसके साथ जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे, वो कितना मजबूत इंसान होगा कि वो मेरे और आपके लिए जो काम हम उलमा को करना चाहिए था उसने उसका इल्म बुलंद किया है। लेकिन नहीं, चूंकि यहाँ पे वो कहते हैं ना, हर कोई बिकता है, शाह भी बिकता है, अदीब भी बिकता है, फकीर भी बिकता है, अमीर भी बिकता है, बादशाह भी बिकता है, मौलवी भी बिकता है। लेकिन याद रखें, हमारी इस्लामियात ठीक हो गई है। अब हम जिसके पीछे चलेंगे उसी के पीछे चलेंगे जो हक और सच की बात करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की, आइन और कानून की, और इस बदमाशी, गुंडागर्दी, जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ जो बोलेगा, हम इंशाअल्लाह उसके खिलाफ चलेंगे। बहनें पीछे आपको नजर आ रही हैं जो सड़क पे बैठी हैं और अपने भाई से मुलाकात का इंतजार कर रही हैं, और खान साहब जेल में कैद हैं, क्या कहेंगे आप? देखें जी, मैं इसके ऊपर यह कहना चाहूंगा कि जुल्म और तशद्दुद का ये जो दौर है, जो हमारे ऊपर ये मुसल्लत कर दिया गया है, इसको अगर अभी हम समझे, न्यूट्रल होकर समझे, तो क्या मैसेज दिया जा रहा है? हमें यह कहा जा रहा है कि हम आपको आपकी मंशा के मुताबिक आइन और कानून की कोई चीज फराहम नहीं करेंगे, ना हम आपको जो आपका आईनी हक के मुलाकातों का न वो देंगे, ना खान साहब से आपको मिलने देंगे,
نہ آپ کو آپ کے بیسکس رائٹس دیں گے. اس کے مقابلے میں بڑی دلچسپ بات ہے, کیا دکھایا جا رہا ہے جی, کیوں نہیں دیں گے, کوئی کردار پیش کرے, عوام کے لیے کچھ پیش کرے, آپ کا کوئی کردار ہو. نہیں, کردار سے نہیں, بدماشی سے, غنڈہ گردی سے, فرعونیت سے, طاقت کے نشے میں امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے امریکہ کھڑا ہے, تو ہم اس ظلم و تشدد سے آپ کو روک کے دکھائیں گے. یہ میسج دیا جا رہا ہے, لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, ہاک صحرا پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے, تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک, خون پھر خون ہے, 100 شکلیں بدل سکتا ہے, ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے, ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے, ایسے نعرے بن چکا ہے یہ خون. یہ اب گزرتے گزرتے جس خون کو تم نے مقتل میں دبانا چاہا, آج گلیوں اور بازار میں آ نکلا ہے. کہیں نعرہ, کہیں شعلہ, کہیں پتھر بن کر. خون چلتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے, خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے. انشاءاللہ یہ اب آپ سے رکنے والا نہیں ہے. آپ نے خون بہا کر دیکھ لیا ہے, آپ نے ظلم و تشدد کر کے دیکھ لیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی, تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی, اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, خودداری کی, اور خوف کو رکھ لیا خدمات پہ تماداری کی. اور آج مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو, حلف زین وفاداری جا مانگتے ہو, جاؤ یہ چیز کسی مدہ سرا سے مانگو. مجھ سے مانگو گے تو خنجر سے عدو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی ڈالو گے تو لہو بولے گا. آئین, قانون, انصاف عمران خان بولے گا. اور یاد رکھو ایک وقت آئے گا تمہیں انصاف بھی دینا پڑے گا. تمہیں پاکستان سے یہ ظلم و تشدد سے جو تم قابض ہو, یہ قبضہ بھی چھوڑنا پڑے گا. اور یہ عوام اپنا حق لے کے رہے گی, نہیں لے کے رہے گی تو پھر باقی اقوام کی طرح ظلم و تشدد کی چکی میں پس کے مر جائے گی. لیکن عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم وینزویلا کے صدر کی طرح اس طرح نہیں کریں گے, تمہیں اپنا خان نہیں دیں گے. ہم اپنی اس جرت کے ساتھ, قوت بازو کے ساتھ انشاءاللہ اب کی بار نکلیں گے, اپنا خان بھی لے کے آئیں گے. لیکن خان بھی اب ایسا خان لے کے آئیں گے جو آئین و قانون کی طاقت میں ہوگا. اور تمہیں ان چوکوں اور چوراہوں کے اوپر جو تم نے ظلم کیا, تشدد کیا, آئین توڑا, تمہیں انشاءاللہ لٹکائے گا. آئین و قانون کی بالادستی ہوگی, اس غریب عوام کی بالادستی ہوگی, انصاف کی بالادستی ہوگی. اور ہم بھی سر فخر سے بلند کر کے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم پاکستان کو بنانے والے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں آزادی دلانے والے لیڈر کے پیچھے چل کر تم سے یہ قبضہ چھڑایا تھا, اور انشاءاللہ قبضہ چھڑا کر دم لیں گے. بہت شکریہ جی. تو دیکھیں جی, یہ اس ٹائم اڈیالہ کے باہر جذبات ہیں, اور یہاں یہ صورتحال ہے. باقی جو ہوگی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.